नाहिद लारी खान, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या वाकई अब ये मणिपुर मुद्दा जिस पर सिर्फ हम हो हंगामा देख रहे हैं, क्या वाकई अब ये सियासी नफा नुकसान ढूंढा जाने लगा है क्या इसमें? पूजा जी, बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी बात शुरू की तो आपके जो वरिष्ठ रिपोर्टर है राजीव रंजन जी, उनको धन्यवाद दिया। लेकिन आप ये तो कर नहीं सकते कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजीव रंजन जी ने ये भी तो कहा कि पिछली सरकारों को, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, उन पे आप क्यों चर्चा करते हैं। राजीव रंजन जी ने ये भी तो कहा कि मणिपुर की डबल इंजन की सरकार फेल है। वो बात अनिला जी को नहीं समझ में आई। अब दूसरी बात जो राजीव रंजन जी ने कहा कि यूपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, इस पे मैं आपत्ति अपनी दर्ज करती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ये आलम है कि कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है, गोली चल रही है, पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो रही है, गोली चल रही है। यहाँ तक हाथरस, शाहजहांपुर, उन्नाव जैसी भयावह घटनाओं में माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थिति भयावह और झकझोर देने वाली है। अब आप ये बताइए पूजा जी, इतिहास गवाह है कि 50 साल से बीजेपी वेल के अंदर आती रही। अब जब विपक्ष वेल के अंदर आ रहा है और मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के बयान को बोलने का मांग कर रहा है, तो आप जो सस्पेंड कर दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। अभी आपके चैनल ने दिखाया कि माननीय मोदी जी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। अरे वो संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं अपने सांसदों को कि अभी हाउस में जाकर कैसे हंगामा करना। अब ये दिख जाएगा हाउस में कि कैसे वो हंगामा करेंगे, और आज भी जो है मणिपुर पे चर्चा नहीं करने देंगे। आप ये बताइए कि लोकसभा में तो बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है, तब फिर किस बात की घबराहट। और बीजेपी तो खुद ही कहती है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं और बहुत बहादुर हैं, तब फिर क्यों घबरा रहे, किस बात की घबराहट भाई। आप जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में 160 लोगों की जानें जा रही थी, मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, हत्या हो रही थी, तब आप विदेश यात्रा और चुनाव प्रचार करने में नहीं घबराए। और 75% वोट पाने वाले देश के वरिष्ठ विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं जैसे अखिलेश यादव जी, नीतीश जी, ममता जी, तेजस्वी जी, स्टालिन जी, केजरीवाल जी आदि तमाम ऐसे नेता। समय मेरे पास कम है, मैं 10-10 सेकंड में सबको देना चाहूंगी, 10-10 सेकंड में सबको देना चाहूंगी। अनिला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। लोकसभा में संख्या बल तो है आपकी, तो क्यों चर्चा से घबरा रहे हैं? नहीं, हम तो लगातार चर्चा करना चाहते हैं और 176 की शायद परिभाषा ये लोग जानती नहीं है, इसीलिए लगातार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 176 का मतलब ही है कि टू फैसिलिटेट अर्जेंट पब्लिक मैटर, और सरकार कह रही है 176 की तरह क्योंकि ये अर्जेंसी है, इसको हमें तुरंत इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, पर विपक्ष करना नहीं चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी मैं समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं नाहिद लारी खान साहब, नाहिद लारी खान जी, मैं उनकी बात सुन रही थी। मैडम, आप भूल गई हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय हैं आनंदीबेन जी, जब वो असेंबली में थी, आप लोगों ने क्या किया था, कागज के गोले बना बना के उनके ऊपर फेंके थे। तो आप हमें ना बताएं कि असेंबली में या पार्लियामेंट में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। आप लोग तो जी, मैं अभी रूल नंबर 176 बोल रही है ये। तो रूल 176 enables any member of राज्यसभा to raise a short duration discussion। ये पढ़ लें अनिला जी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, क्या मणिपुर की स्थिति शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मांगती है, जिसपे आए कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में चर्चा करे, 2-3 लोग बोले और खत्म? क्या ये इतना नॉर्मल है जितना आसानी से ये बोल देते हैं? अच्छा, इनके साथ डिबेट करने की एक बात और है कि ये डिबेट में आएंगी, इनसे हम ए बोलेंगे, ये सी बोलेंगे, और सी भी पास्ट टेंस में बोलेंगी, प्रेजेंट टेंस में ये रहती ही नहीं है कभी। ठीक है, तो ये आई डोंट नो, आज मणिपुर बहुत अर्जेंट डिस्कशन मांग रहा है। बिल्कुल, बहुत अर्जेंट डिस्कशन मांग रहा है, और गंभीरता यहाँ हर किसी की दिखनी चाहिए, हर दल की दिखनी चाहिए, हर राजनीतिक नेता को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सदन में इस पर चर्चा होना इस वक्त बहुत जरूरी है। नियमों के पेचों में से ना फंसाकर क्यों हम मणिपुर के साथ एक बार फिर नाइंसाफी की ओर बढ़ रहे हैं? देश इस वक्त यही जवाब मांग रहा है, यही सवाल भी कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। आज के लिए इतना ही।